अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह मुज़म्मिल की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। सूरह मुज़म्मिल बहुत मारूफ सूरत है। ये मुझे और आपको सबको पता है, ये घर घर पढ़ी जाती है, ख़ास तौर पर लेडीज़ इसको तकरीबन ये हिफ्ज़ है। कुरान की तरतीब में देखा जाए तो इसका 73 नंबर है। इसका पहला रुकू मक्की है और मज़ामीन और अहदीस की रिवायत से ये बात मालूम होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई गई कि आप रातों को उठकर अल्लाह की इबादत किया करें। यह हुक्म अल्लाह के नबी को नबूवत के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुआ, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से इस मनसब के लिए आपकी तरबियत की जा रही थी। इसमें हुक्म दिया गया कि नमाज तहज्जुद में आधी रात या इससे कुछ कमोबेश कुरान मजीद की तिलावत किया करें। यानी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालफिन की ज़्यादतियों पर सब्र की तलकीन की अल्लाह ताला ने, और कुफार मक्का को अजाब की धमकी दी है। और इससे जाहिर होता है ये रुकू उस ज़माने में नाजिल हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की एलानिया तबलीग शुरू कर चुके थे और मक्का में आपकी मुखालफत ज़ोर पकड़ चुकी थी। दूसरे रुकू में बास मुफस्सरीन तो कहती हैं कि ये भी मक्का के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुआ है, और बास मुफस्सरीन की राय है ये मदीना में नाजिल हुआ। इस रुकू के मज़ामीन से ये बात वाज़ेह होती है कि इसमें क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का ज़िक्र है, और जाहिर है कि मक्के में इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, और इसमें फ़र्ज़ ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया गया है। और ये बात साबित है कि ज़कात एक मखसूस निसाब और शरअ के मदीना में फ़र्ज़ हुई थी। और इसके मौजू और मज़ामीन को देखें तो पहली 7 आयात में अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि जिस कार्य अज़ीम का आप पर बार डाला गया है उसकी ज़िम्मेदारियां समझने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। और इसकी अमली सूरत ये बताई गई कि रातों को उठकर आधी रात का मोबेश नमाज पढ़ें। 8 से लेकर 14 आयात तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई है कि सबसे कटकर उस खुदा के होकर रहें जो सारी कायनात का मालिक है, और अपने सारे मामलात उसी के सुपुर्द करके मुतमईन हो जाएं। मुखालफिन जो बातें आपके ख़िलाफ़ बना रहे हैं उन पर सब्र करें, उनके मुँह ना लगें, और उनका मामला आप अपने अल्लाह पर छोड़ दें, वही उनसे निमट लेगा। फिर आयात 15 से 19 तक मक्का के उन लोगों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे उन्हें मुतनब्बा किया गया है कि हमने उसी तरह तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जिस तरह फ़िरौन के पास हज़रत मूसा को भेजा था। फिर देख लो, फ़िरौन ने अल्लाह के रसूल की बात ना मानी तो किस अंजाम से दो चार हुआ। अगर फ़र्ज़ कर लो दुनिया में तुम पर कोई अज़ाब ना आया तो क़यामत के रोज़ तुम कुफ्र की सज़ा से कैसे बचोगे। ये पहले रुकू के मज़ामीन हैं। दूसरा रुकू हज़रत सईद बिन जुबैर की रिवायत के मुताबिक उसके 10 साल बाद नाजिल हुआ, और इसमें नमाज तहज्जुद के मुताबिक उस इब्तिदाई हुक्म के अंदर तख़फ़ीफ़ कर दी गई जो पहले रुकू में किया था। अब ये हुक्म दिया कि तहज्जुद की नमाज का जो ताल्लुक़ है वो जितनी आसानी के साथ पढ़ी जाए उतनी पढ़ लिया करो, लेकिन मुसलमानों को इस चीज़ का एहतमाम करना चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पूरी पाबंदी के साथ अदा करें, फ़रीज़ा ज़कात ठीक अदा करें, और अल्लाह की राह में अपना माल खुलूस नियत से सर्फ करें। आखिर में मुसलमानों को तलकीन की गई है कि जो भलाई के काम तुम दुनिया में अंजाम दोगे वो ज़ाया नहीं जाएंगे। यानी जो हम नेकियां और भलाइयाँ दुनिया में कर रहे हैं वो हमारी ज़ाया नहीं जाएंगी, बल्कि उनकी हैसियत उस समान की सी है कि एक मुसाफिर अपनी मुस्तकिल क़यामगाह पर पहले से भेज दे। अल्लाह के यहाँ तुम पहुँचकर वो सब कुछ मौजूद पाओगे जो हम यहाँ नेकियां कर कर भेज रहे हैं, वो हमारे जाने से पहले वहाँ मौजूद होंगी। जो दुनिया में तुमने आगे रवाना किया है
اور یہ پیشگی سامان نہ صرف اس سامان سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تمہیں اپنے سامان سے بہت بڑھ کر بھی اجر ملے گا۔ اب اس کے بینیفٹ ہم دیکھیں۔ جس گھر میں فاقہ رہتا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ وہاں پر اللہ پاک برکت کریں گے۔ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد بغیر بسم اللہ کے سورہ مزمل 21 بار پڑھ کر رائی کے دانوں پر دم کر کے جلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دشمن مغلوب ہوں گے۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر کسی مریض پر دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہوگی۔ اگر کوئی مشکل ہو تو اسے چاہیے 7 روز یا 27 روز تک یہ سورت پڑھے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ مشکل دور ہو جائے گی۔ اور ہمیں بھی ڈیلی اس کو پڑھنا چاہیے، تقریباً ہمیں زبانی یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی زبانی یاد ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔